नमस्कार, मैं सलोनी गुप्ता और आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान पर सुनहरी यादें। और आज का पहला एपिसोड देशभक्ति से परिपूर्ण है, क्योंकि देश में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उस लिहाज से कहानी के तेवर एकदम सटीक हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं सीधे कहानी की ओर। कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में मिलती ही नहीं, क्योंकि वो दीवारों में छुपी होती हैं, मिट्टी में, दबे हुए बादों में और उन चिट्ठियों में जो कभी पहुंची ही नहीं। जी हाँ, 1942 की एक माँ और एक बेटा और उनका वो सपना जिसका नाम था आजाद भारत। और आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर, एक चिट्ठी के साथ जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था और देश पूरी तरह से अंग्रेजों की जकड़ में था। लेकिन भारत में स्वतंत्रता की लहर उठ चुकी थी। ये कहानी है आरती देवी की, जो एक शिक्षित, तेज तर्रार और निर्भीक महिला थी। आरती देवी बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, लेकिन उनके भीतर स्वतंत्र भारत की देशभक्ति इस कदर समाहित हुई कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने सभी ऐशो आराम छोड़ दिए। उन्होंने बाकी महिलाओं के बीच आजादी की अलग जगाई, गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाई और गुप्त रूप से क्रांतिकारियों के लिए संदेश और हथियार पहुंचाने का काम भी किया। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि आरती देवी एक बेहद महत्वपूर्ण चिट्ठी लेकर जा रही थी, जिसमें अंग्रेजों के एक बड़े षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने की योजना थी। लेकिन रास्ते में वो पकड़ी जाती हैं और अंग्रेज अफसर उन्हें कैद कर लेते हैं। अंग्रेजों की तरफ से उन्हें कड़ी से कड़ी यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का भेद अंग्रेजों के समक्ष जाहिर नहीं किया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया और इसी जेल में उनकी मुलाकात एक युवा क्रांतिकारी से होती है, जिसका नाम था फैज अली। दोनों के इरादे एक जैसे थे, लक्ष्य भी एक ही था और यही वजह थी कि दोनों के बीच तालमेल काफी अच्छे थे। जेल में ही फैज अली ने आरती देवी को अपने घर की याद, अपनी माँ की दुआएं और आजादी के सपनों के बारे में बताया। इसके बाद दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन गया। और ये रिश्ता न प्रेम था, न दोस्ती का, बल्कि ये रिश्ता था एक क्रांतिकारी के साझेदारी का। लेकिन कहानी यही मोड़ लेती है, क्योंकि जब आरती देवी को अंग्रेज पकड़ लेते हैं तब आरती देवी उस महत्वपूर्ण चिट्ठी को निगल जाती हैं, ताकि अंग्रेज उसे पढ़ ना पाए। और इसके बाद फैज अली को फांसी हो जाती है और आरती जेल में ही मर जाती है। लेकिन 80 साल बाद उसी जेल की मरम्मत के दौरान एक दीवार के पीछे छुपी हुई एक चिट्ठी मिलती है, जो कि फैज अली ने अपनी माँ के नाम लिखी थी। और जब ये चिट्ठी पढ़ी जाती है तो उसमें एक माँ के सपने, एक बेटे की कुर्बानी और एक नारी की वीरता की सुनहरी याद मिलती है। तो चलिए, अब हम उस चिट्ठी का पूरा भावनात्मक और ऐतिहासिक मजमून आपको बताते हैं, जो फैज अली ने अपनी माँ के नाम 80 साल पहले जेल की कोठरी में लिखी थी। चिट्ठी की शुरुआती लाइनें कुछ इस कदर थी। जेल नंबर 3, बनारस, तारीख 14 अगस्त सन 1942। मेरी प्यारी अम्मी, जब आप ये चिट्ठी पढ़ें तब शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, पर यकीन मानिए मेरा जाना कोई मातम नहीं, ये मेरी माँ की गोद, मेरी मिट्टी और मेरे वतन के लिए दी गई कुर्बानी होगी। अम्मी, जब आप मुझे आखिरी बार स्टेशन पर छोड़ने आई थी तो आपने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी थी कि जाओ बेटा, सर ऊंचा रखना। और आज वही सर वतन की मिट्टी पर झुककर खुद को धन्य मान रहा है। यहाँ जेल की कोठरी में बहुत ही अंधेरा है, दीवारें नम हैं पर दिल रोशन है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उस सुबह का हिस्सा बन रहा हूँ जो अभी हिंदुस्तान के सीने में पल रही है। अम्मी, आपने मुझे झोला पकड़ाकर कहा था कि अगर लौटना ना हो तो अपनी माटी के नाम कुछ छोड़ कर आना, और आज मैंने वही किया है। अम्मी, यहाँ मेरी मुलाकात एक और लौ से हुई है, जिसका नाम है आरती देवी। वो आपके जैसी ही साहसी है, औरत होकर भी वो अंग्रेजों के सामने चट्टान है। उसने मुझे बताया कि डर सिर्फ सोच है और आजादी एक संकल्प। मेरी सबसे बड़ी चिंता आप थी, पर अब नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मुझे रोकर नहीं, मुस्कुरा कर याद करेंगी। जब बनारस की गलियों में तिरंगा लहराएगा, जब बच्चे स्कूलों में जनगण मन गाएंगे, तो जान लेना तुम्हारा बेटा उस सुबह का एक छोटा सा बीज था। आपका बेटा फैज अली, जो मिट गया पर झुका नहीं। 80 साल बाद एक चिट्ठी ने न केवल एक बेटे का प्यार बल्कि एक पूरी पीढ़ी का बलिदान हमारी आंखों के सामने ला दिया। वो लोग जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिले, उनकी यादें आज भी हवा में जिंदा हैं। और ऐसे वीरों के लिए दिल से एक ही आवाज निकलती है कि दुनिया से भले तुम चले गए, पर तुम तो दिलों में जिंदा हो। उड़ने की प्रेरणा मिली तुमसे, तुम ऐसे एक परिंदा हो। यादें कभी मिटती नहीं,
बस वक्त का इंतजार करती हैं, दोबारा सुनाई देने के लिए बिल्कुल सुनहरी यादों की तरह। नमस्कार।